भारत के लाखों बच्चे हर साल एक माफिया का शिकार होते हैं। उस माफिया का नाम है कोचिंग माफिया। कैसे ये भारत के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, आइए जानते हैं। आपने हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए देखे होंगे। रैंक 1 हमारे इंस्टीट्यूशन से, रैंक 2 हमारे इंस्टीट्यूशन से। पर क्या आपको पता है कि एक स्टूडेंट को अपने होर्डिंग में दिखाने के लिए इन इंस्टीट्यूशन के बीच में करोड़ों की बीडिंग होती है। हाँ, ये सच है। जिसे आप एजुकेशन समझ रहे हैं वो एक वेल ऑयल्ड एजुकेशन माफिया का धंधा बन चुका है। इनका काम एजुकेशन नहीं है, इनका काम सिर्फ पेरेंट्स को डराना है कि अगर आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ा तो वो ज़िंदगी में बर्बाद हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं रैंकर्स की, जो आपको हर जगह दिखाई देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड पे सेम ही स्टूडेंट दिखाई देता है। जो बच्चा मेहनत करके रैंक लाता है वो उसके लिए खुशी का दिन होता है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए वो एक सेल का दिन होता है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स इन टॉपर के घर में चेक लेकर पहुंच जाती है। एक रैंक 1 टॉपर की कीमत मार्केट में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है, क्योंकि उस एक फ़ोटो से उस इंस्टीट्यूशन को अगले 5 सालों तक एडमिशन मिलती रहेगी। इसका एक और लूप होल है, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस। अगर कोई बच्चा कहीं और पढ़ रहा है और उसने कहीं और से कोई टेस्ट सीरीज ले ली, तो बस उस इंस्टीट्यूट के लिए वो काफ़ी होगा कि वो अपने किसी पेज पे या किसी भोली पे उस स्टूडेंट की पोस्टर लगा दे। अब अंदर की बात बताते हैं। अगर आपने मान लो 2 लाख फीस दे भी दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको बेस्ट टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि इनके पोस्टर्स क्या टीवी पे दिखते हैं। ये इंस्टीट्यूशन बच्चों के 2 बैच बना देते हैं। एक बैच में एलीट और जो पहले से टॉपर स्टूडेंट है उनके लिए होता है, उनके लिए बेस्ट टीचर, एसी रूम होता है। और जो अनदर स्टूडेंट होती है उनके लिए नॉर्मल टीचर और 200 से 400 के बैच होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जो एलीट और पहले से टॉपर स्टूडेंट हैं, अगर वो फिर से टॉप कर गए तो इनके इंस्टीट्यूशन के लिए और ज़्यादा एडमिशन हो जाएंगी और वो बोर्ड में दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका एक और बड़ा इख्तियार है, नॉन रिफंडेबल फीस। मान लो किसी बच्चे ने 2 लाख रुपए फीस दे भी दी और उसको 1-2 महीनों में समझ नहीं आ रहा, तो ये कभी भी फीस वापस नहीं करते हैं और बच्चे को कूट कूट के वहीं पे जीना पड़ता। इन इंस्टीट्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि एक बार पैसे चले गए वो किसी भी तरह वापस नहीं आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा माफिया बन कैसे गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है रेगुलेशन। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को तो रेगुलेट करती है, उनके ऊपर नज़र रखती है, लेकिन ऐसे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर कोई नज़र नहीं रखती है। इनके ऊपर कोई लॉ लागू नहीं होता है। तो इस वजह से ये माफिया दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब यह एजुकेशन सिस्टम एक सर्विस से हटकर एक माफिया बन चुका है। एजुकेशन का मतलब था इंसान को काबिल बनाना, लेकिन अब एजुकेशन का मतलब है फर्स्ट 1% में आना। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये माफिया लोग आपके मन पे और पेरेंट्स के मन में ये डाउट फीड कर देते हैं कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट 1% में नहीं आया तो वो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास एक और हथियार आ गया है, सोशल मीडिया। अब आपने देखा ही होगा कि कई टीचर हैं जिनकी रील्स हर रोज़ सोशल मीडिया में घूमती रहती है। ये रील्स पीआर कैंपेन के ग्रुप्स के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल की जाती हैं, ताकि ये हर स्टूडेंट के माँ बाप और स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता उस इंस्टीट्यूट की फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाते, लेकिन वो कहीं और से पैसे लेकर अपने बच्चे को इस इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं। और बच्चे के लिए भी वो एक मेंटली स्ट्रेस हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने इतना मेरे लिए खर्चा किया है और मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे करना ही होता है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो कई बार बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। आपने ऐसे हज़ारों केसेस सुने ही होंगे जिसमें बच्चे मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो सुसाइड जैसे स्टेप भी उठा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।